सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज फाइनली मैं आपके लिए IBAC-IO की स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। आई नो दिन बहुत कम बचे हैं और कुछ ही मतलब मुझे बहुत पहले ये वीडियो डाल देना चाहिए था, बट थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और डिस्क्रिप्टिव भी दिया था। टियर 2 जो होगा इस बार दोनों अलग अलग होंगे और इसके बाद मैंने इंटरव्यू तक मैं पहुंची थी, बट इंटरव्यू मैंने अपीयर नहीं किया था बिकॉज मेरी दूसरी जॉब्स लग गई थी। बैंकिंग में IBPS PO की जॉब मेरी लग गई थी एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन बैंकिंग सेक्टर, इसीलिए मैंने इसका इंटरव्यू ड्रॉप किया था। बाकी मैंने कैसे इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया बिना ज्यादा पढ़ाई किए, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आप बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि अब तो सिर्फ 10-15 दिन ही बचे हैं, अब हम क्या ऐसा कर लेंगे जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो लेट मी टेल यू, आई हैड नॉट स्टडीड फॉर इट एक्सक्लूसिवली। मैंने अलग से इसकी पढ़ाई नहीं की थी और इवन उस टाइम पे मैं इसके जैसे किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही थी। इट्स पैटर्न इज समवेयर अराउंड SSC। थोड़ा बहुत अगर बैंकिंग का है एस्पिरेंट तो फायदा मिल जाएगा, बट मोस्टली SSC का पैटर्न इसमें होता है। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बहुत हाई तौबा नहीं मचानी है, बहुत ही इजीली आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और वही टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। नाउ कम्स सबसे पहले हम इसके बाद करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। अब करंट अफेयर्स में मैं आपको बोलूंगी कि इधर उधर भागने से अच्छा एक सोर्स मैं आपको बता देती हूँ, फिजिक्स वाला का। ये एक मैगजीन आउट हुआ है, इस मैगजीन को आप चेक कर सकते हो। वॉल्यूम 2 है, लास्ट 6 मंथ्स के पूरे करंट अफेयर्स इसमें कवर्ड हो जाएंगे। और अगर आप 1 ईयर का कवर करना चाहते हो तो कॉम्बो ले सकते हो, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वैसे माय सजेशन वुड बी टू गो विथ वॉल्यूम 2। लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर काफी होता है। वैसे तो उसमें बहुत पुराना भी पूछते हैं, लाइक 2022 में 21 में जब मैंने एग्जाम दिया था 2018 के भी क्वेश्चन थे। बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी कि आप कितना पीछे जा सकते हो। तो जितना कम आपका कॉम्पैक्ट रहेगा उसको बार बार रिवाइज करके आप अच्छे से कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द वॉल्यूम 2। उसमें आपको 1000+ वन लाइनर्स मिल जाएंगे, सारी न्यूज आपकी कवर्ड है। इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द एग्जाम्स। इवन अगर आप CSIR ASO और SO वाले एग्जाम्स भी दे रहे हो तो उसमें भी आपको बेनिफिशियल रहेगी, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। और अगर आप कोई और एग्जाम भी दे रहे हो तो इट वुड वर्क, ठीक है। तो ये आप मैगजीन परचेज कर सकते हो। Amazon की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पिन कमेंट में भी मिल जाएगी, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हो। मेरा कोड यूज करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे जहां आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो और हर आपको सारे चैप्टर्स सेग्रीगेटेड मैनर में मिलेंगे। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो 0100 और वहां से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। डिले। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, ठीक है। आपको पता है 2020 मार्क्स का इसका पूरा एलोकेशन है मार्क्स का। 5 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जिसमें इंग्लिश एक है। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग मिला के आपके 60 नंबर बन जाते हैं और आप इजीली 50 नंबर क्रैक कर लेंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। तो मैंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया था। आई डोंट रिमेंबर दी स्कोर, बट समवेयर इट वाज अराउंड 75 और 80। तो इतना ही कट ऑफ इसका जाता है, तो आपको भी इतना ही स्कोर लेके आना है। अब आपको देखो किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर मैं बोल रही हूँ आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को इस तरीके से करेंगे तो 50 नंबर ले आएंगे। बाकी के जो आपके 20 नंबर हैं, 30 नंबर हैं, वो आपको दूसरे सब्जेक्ट से लाने पड़ेंगे, जो कि आपका करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, जनरल स्टडीज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको ऐसा क्या करना है कि आप बहुत अच्छा स्कोर, देखो इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एग्जाम का लेवल उतना हाई नहीं होता है। मतलब इजी लेवल, मैं कहूंगी इजी टू मॉडरेट भी कहना गलत होगा, इजी लेवल इस एग्जाम का होता है। अब देखो इंग्लिश में आपको क्या करना है, मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 8-9 क्वेश्चंस आपके वोकैबुलरी के आने हैं। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी को पहले कवर करना है। तो कोई भी कंपाइलेशन वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे, आप वो वीडियो देख के अपना वोकैब वाला पोर्शन कवर कर सकते हो। बट उससे भी पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से आप वोकैबुलरी को कवर कर लो और देख लो किस लेवल की वोकैबुलरी पूछी जाती है, उसी लेवल के आपको कंपाइलेशन वीडियोज देखने हैं,
ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश में दूसरे जैसे आरसी हो गया, आरसी आता है और कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको जो बेसिक इंग्लिश भी अगर आपको आती है तो आप कर ले जाओगे। इसमें आप सिर्फ मॉक टेस्ट का भी इस्तेमाल करोगे तो इसमें बहुत मतलब इनफ होगा और कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोकैबुलरी का कंपाइलेशन और मॉक टेस्ट, दैट्स इट फॉर इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आपको हाईएस्ट स्कोर करना है और इतनी ज्यादा हैवी लेवल की नहीं आती है, बहुत ही ईजी, जिसका बेसिक्स भी अगर आपके क्लियर हैं तो आप आराम से इंग्लिश में पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स में अगर मैं बोलूं आपसे तो ज्यादातर आपका अर्थमेटिक रहता है इसमें, ठीक है। मतलब बैंकिंग एस्पिरेंट ज्यादातर अर्थमेटिक को इग्नोर करते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि बैंकिंग का पैटर्न इससे डिफरेंट है। एसएससी से आप मैच कर सकते हो, तो एसएससी वाले जो हैं उनका अर्थमेटिक ऑलरेडी स्ट्रांग रहता है, तो आप अर्थमेटिक को ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। अगर अभी आप बोलोगे कि यार मैम 10-15 दिन में हम कौन सा अर्थमेटिक कंप्लीट कर लेंगे, तो आई वुड से कि सिर्फ बेसिक्स करने हैं आपको। मैंने कहा एग्जाम का लेवल इतना नहीं होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी इजी, और आपको बहुत ही बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे किसी चैप्टर में फॉर्मूलेज है तो फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री है फॉर्मूले बेस्ड है, मेंसुरेशन है फॉर्मूले बेस्ड है। तो ज्यादातर जो फॉर्मूले बेस्ड वाले चैप्टर्स हैं उनमें से फॉर्मूलेज और बाकी सारे चैप्टर्स के सिर्फ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। लाइक अगर वर्किंग भी हो आप तो भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे साथ जो एसबीआई में थे बहुत सारे लोग, उनमें से 2-3 लोगों का क्लियर हुआ था IBACI, सो दे वर ऑल्सो नॉट स्टडिंग मोड में, वो भी नहीं थे, बट क्योंकि इसमें बेसिक्स पूछे जाते तो बेसिक्स हमें पहले से ही आते थे क्योंकि हमने एग्जाम दिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो मैथ्स में आपको सिर्फ अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, वो भी अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस करना है। एडवांस मैथ्स के बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग मोर ओवर आपका एसएससी पैटर्न वाला आता है। तो एसएससी का रीजनिंग आप जानते हो कैसे लेवल का होता है, बहुत इजी टाइप का होता है, आप आराम से उसको कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके रीजनिंग के लिए सिर्फ मॉक्स पे रिलाई कर सकते हो, और मॉक्स में अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर मिल रहा है जो 2-3 मॉक्स में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर की आप क्लासेस जाके ले सकते हो। जो लेटेस्ट IBACI की क्लासेस कई जगह चल रही हैं, वहां पे आप जाके रीजनिंग के उस पर्टिकुलर चैप्टर की सिर्फ क्लास ले लो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है रीजनिंग में। ठीक है, तो मॉक्स एंड चैप्टर्स व्हिच यू आर लैकिंग इन उनकी पर्टिकुलर क्लासेस। ठीक है, तो मैंने आपको 4 सब्जेक्ट्स का बता दिया। अब लास्ट कम्स दी जनरल स्टडीज, जो आई वुड से कि थोड़ा सा उस साइड पे है जिसको आपको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, और अभी टाइम कम है। तो आई वुड सजेस्ट यू वन सोर्स फॉर दैट, एक ही सोर्स आपको करना है, दैट इज लूसेंट। मैंने सिर्फ लूसेंट पढ़ा था क्योंकि देखो मेरा एसएससी बैकग्राउंड रह चुका है, तो मैंने लूसेंट भी उसके जस्ट एग्जाम के जस्ट पहले नहीं पढ़ के गई थी, बट थिंग्स विच आई कुड रिकॉल एट दैट टाइम वो वाले मैंने आंसर्स टेक कर लिए। तो मेरा जनरल स्टडीज इतना हाई नहीं था, तो आई वुड से कि इसमें आपको सिर्फ लूसेंट भी अगर आप एक रीडिंग दे पा रहे हो ना तो इट वुड बी सफिशिएंट। तो आप लूसेंट की एक रीडिंग ले लो और मॉक्स पे आप रिलाई कर सकते हो। लास्ट ईयर के मॉक्स भी देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इफ यू कैन फिगर आउट कि कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो यू कैन डायरेक्टली रीड दोस टॉपिक्स फ्रॉम लूसेंट इन अ ग्रेटर डिटेल, कि उसको ध्यान से पढ़ लिया, थोड़ा सा अच्छा दिमाग खोल के पढ़ लिया, बाकी टॉपिक्स को आपने नॉर्मल रीडिंग दे दी। तो जस्ट लूसेंट वुड सफाइस फॉर द जनरल स्टडीज पार्ट। नाउ आई थिंक टियर 1 का मैंने पूरा स्ट्रैटेजी क्लियर कर दिया आपको। इतना अगर आपने कर लिया तो आप बहुत ही डिसेंट स्कोर कर लोगे, आराम से 75-80 आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल इजी साइड पे है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट भी कहना थोड़ा सा, आई वुड से कि इतना ज्यादा मॉडरेट नहीं है, इजी साइड पे। तो आपको बस इतनी सी चीजें करनी है। लास्ट 10 to 15 डेज में अगर आप इतना कर लेते हो तो आई गारंटी यू वुड क्लियर टियर 1 आराम से, मतलब आराम से। ठीक है, और अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़े, दैट्स इट। ये नहीं है कि अच्छे नंबर लाए नहीं जा सकते लास्ट के कुछ दिनों में, नहीं। मैंने बोला ना मैं बिना पढ़े गई थी, क्योंकि मेरा बेस क्लियर था, इसीलिए मेरा क्लियर हुआ। तो अगर आप पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे नंबर्स ले आओगे, राइट। तो टियर 1 का स्ट्रैटेजी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जैसे ही टियर 1 हो जाएगा उसके बाद मैं आपको टियर 2 की स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर लूंगी। अभी जस्ट फोकस ऑन टियर 1 बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो क्लियर हुआ तभी आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद साइकोमेट्रिक कैसे होता है, अटेस्टेशन फॉर्म भरना रहता है, वो कैसे भरा जाता है, एवरीथिंग इन डिटेल आई वुड प्रोवाइड यू। बट अभी के लिए इतना आप समझ लो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज यू वोंट बी गेटिंग नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। तो विल मीट इन अनदर वीडियो ऑफ IBACIO आफ्टर टियर 1। टिल देन ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम दो और अच्छे से अपनी तैयारी करो। थैंक यू, बाय बाय।